एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सीजीएल में पूछे गए 2024 के सिनोनिम्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में 20 सिनोनिम्स किए थे, अब हम आगे के 20 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पूछा गया था ये ओवरस्ट्रंग, दूसरा था मैरिट, जोवियल, कॉन्सोर्ट। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कॉन्सोर्ट, पैरामाउंट। तो पहला था हमारा ये ओवरस्ट्रंग। तो ओवरस्ट्रंग का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना, बहुत ज़्यादा बोले तो रेस्टलेस हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी बोल सकते हैं, रेस्टलेस हो जाना, टेंस हो जाना, अनईजी हो जाना। तो इस वाले सेंस में ये जाएगा। बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, नर्वस वाले सेंस में भी ये जा सकता है। तो ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है बेसिकली नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा ना एकदम से टेंस हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, अनईजी हो जाना। नेक्स्ट है हमारा मैरिट। तो मैरिट का बेसिकली मतलब होता है किसी के गुण अच्छे वाले गुणों की बात हो रही है। तो किसी की एक्सेलेंस, किसी की गुडनेस, किसी का स्टैंडर्ड, किसी की हाई क्वालिटी, तो इसे हम बोल सकते हैं। तो मैरिट का सबसे पहला मीनिंग होता है वर्च्यू। जैसे वर्च्यू हम प्रोनाउंस करते हैं वर्च्यू, देन एक्सेलेंस, देन गुडनेस भी बोल सकते हैं, गुडनेस, क्वालिटी। अब क्वालिटी भाई गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी ये भी होता है। तो जो क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे हो रही है मतलब गुड क्वालिटी की, तो इसे हम बोल सकते हैं हाई क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड भी बोल सकते हैं भाई, ग्रेड के सेंस में जा सकता है। वैल्यू भी बोल सकते हैं और बस ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जोवियल। देखो जोवियल का मतलब होता है बेसिकली मतलब होता है हैप्पी, खुश होना। हैप्पी हो गया, ग्लीफुल हो गया, मर्थफुल हो गया, हैप्पी हो गया, ग्लीफुल हो गया, मर्थफुल हो गया, यूफोरिक भी के सेंस में भी जा सकता है वैसे ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोर्ट का बेसिकली मतलब होता है पार्टनर। जो तुम्हारा पार्टनर होता है, तुम्हारा कंपेनियन, तुम्हारा साथी, तुम्हारा हेल्पमेट, तो उसका वो बोलते हैं। तो कॉन्सोर्ट का बेसिकली मतलब होता है पार्टनर का तुम्हारा कंपेनियन मीन्स तुम्हारा साथी। नेक्स्ट है तुम्हारा हेल्पमेट, तुम्हारा स्पाउस भी बोल सकते हैं, स्पाउस हो गया। वाइफ हस्बैंड भी इसी के अंदर ही आते हैं, वाइफ और हस्बैंड भी इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरामाउंट का आपने देखो नीतू मैम की बुक है इंग्लिश की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरामाउंट का। जैसे उसमें लिखा रहता है प्लिथ टू पैरामाउंट, एकदम से ज़मीन से टॉप तक, प्लिथ से पैरामाउंट तक, यानी कि सुप्रीम, हाई, चीफ, बिल्कुल टॉप मोस्ट। तो ये सब हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जैसे कि हो सकता है एक वर्ड अपर मोस्ट, टॉप मोस्ट, सुप्रीम हो गया, चीफ हो गया, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये आप लोग राइटिंग पे प्लीज़ बिल्कुल मत जाना, बिकॉज जब हम इस आईपैड पे लिखते हैं ना तो थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा हो जाता है इशू। टॉप मोस्ट हो गया, नंबर 1 भी बोल सकते हैं, बहुत बिल्कुल नंबर 1, अटमोस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्टीज़। अब एक्सपर्टीज़ तो सबको पता है अभी, किसी की स्किल, किसी की एक्सपर्टीनेस, किसी की प्रोज भी बोल सकते हैं, किसी की नॉलेज, किसी की कॉम्पिटेंस, प्रोफिशिएंसी, तो ये सब होता है एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ का बेसिकली मतलब होता है स्किल, एंड स्किल के बाद हमारा प्रोफिशिएंसी, एंड एक और, प्लीज़ आप बैकग्राउंड की नॉइज़ प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। कॉम्पिटेंस हो गया। नॉलेज भी हो सकता है, नॉलेज वाले सेंस में भी ये जाता है। स्किलफुलनेस भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलोक्वेंट का बेसिकली मतलब होता है क्लियर, साफ बोल रही हूँ, साफ शब्दों में बोलना, एकदम स्पष्ट बोलना, क्लियर बोलना, आर्टिकुलेट बोलना, एक्सप्रेसिव होना, फ्लुएंसी के साथ बोलना। तो इसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट को आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है हमारा फ्लुएंट, देन एक्सप्रेसिव, परसुएसिव भी बोल सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट है हमारा क्रक्स। तो क्रक्स का बेसिकली क्या मतलब होता है? क्रक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का निचोड़। निचोड़ बोले तो भाई आपने देखा होगा हम जूस पीने के लिए जाते हैं जूस कॉर्नर पे। तो हम जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब एकदम से ये तो है नहीं, सपोज़ आपने ग्रेप्स का बोला तो आपको ग्रेप्स का ही मतलब पूरा मिक्सी में ग्राइंड करके दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पे क्या रखते हैं, ग्रेप्स का निचोड़ रखते हैं, मतलब इसका एजेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम क्रक्स का बेसिकली क्रक्स का मतलब हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रक्स का मतलब होता है एजेंस। एजेंस जस्ट होना, एजेंस होना, जस्ट। और क्या होता है एजेंस का? क्रक्स यही होते हैं, एजेंस जस्ट फिलहाल जो मुझे भी याद आ रहा है यही है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेजिक। अब जो एक्वेजिक होता है, एक्वेजिक का बेसिकली मतलब होता है किसी को परमिट करना, किसी को मतलब अलाउ करना, किसी चीज़ के लिए सहमति देना, एसेंट करना, एक्सेप्ट करना, एग्री करना। तो एक्वेजिक का मतलब होता है कॉन्सेंट करना, अलाउ करना, परमिट करना। प्लीज़ गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ इग्नोर करना। परमिट करना और एग्री करना, एक्सेप्ट करना हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्बिशन। एम्बिशंस तो आपको सबको पता होगा, अभी किसी कोई गोल, एम, हमारा पर्पस, इंटेंशन, हमारा एस्पिरेशन। तो एम्बिशन का हमारा क्या होगा, बेसिकली मतलब होता है गोल, एम, इंटेंशन हो गया हमारा, एस्पिरेशन, हमारा पर्पस, इंटेंट, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल। अब हमारा सेंटिमेंटल क्या होता है? सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल हो गया, मिस्टाइड हो गया, टेंडर हो गया, नॉस्टैल्जिक, और भी मुझे क्या आ रहा है, एक सोपी भी बोल सकते हैं, सोपी होना, हो जाता है इमोशनल से भर जाना। तो हमारा ये होगा नॉस्टैल्जिक। एक हमारा होगा इमोशनल, और आई थिंक ऑप्शन में इमोशनल ही था, एग्जाम में इमोशनल। मिस्टाइड हो गया, इमोशनल हो गया, सोपी हो गया, एन्चेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा एन्चेंटिंग। तो एन्चेंटिंग क्या होता है? एन्चेंटिंग बोले तो अट्रैक्टिवनेस, किसी के प्रति कैप्टिवेट होना, चार्मिंग, डिलाइटफुल, मतलब बहुत जो दिखने में जो मतलब लुभावना लगता है ना, आई कैचिंग भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो कैप्टिवेटिंग, तो कैप्टिवेटिंग हो गया, चार्मिंग हो गया, डिलाइटफुल हो गया, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं हम, अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपल्स। बट रिपल्स कहाँ से आया? रिपल्स वर्ड आया है हमारा रिपल्सिव से आया। रिपल्सिव का मतलब होता है बेसिकली किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, तो उसी के सेंस में जाता है। तो रिपल्स का मतलब होता है, एक तो होगा हमारा रिपल, एक होगा हमारा डिसलाइक। तो रिपल, डिसलाइक, और ड्राइव अवे भी बोल सकते हैं, ड्राइव बैक भी बोल सकते हैं, ड्राइव बैक बेसिकली एक ईडियम है, ड्राइव बैक। नेक्स्ट है हमारा बोरिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ये बोरिंग। तो बोरिंग का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा डल होना, रिपीटेटिव होना, मतलब कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीटिशन वाले मोड में है तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो वहीं से आया है बोरिंग। और आई थिंक एग्जाम में था मोनोटोनस, जो ऑप्शन में था वो था मोनोटोनस था। मोनोटोनस होना, बहुत ज़्यादा डल होना, बहुत ज़्यादा टीडियस होना, रैपिचरस का मतलब होता है, रैपिचरस का बेसिकली मतलब होता है, रैपिचरस का बेसिकली मतलब, प्लीज़ जो बैकग्राउंड साउंड है प्लीज़ आप थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो रैपिचरस का बेसिकली मतलब होता है जॉयफुल होना, एक्सटेटिक होना, जॉयफुल होना, इलेटेड होना, यूफोरिक होना। एक आपने वो भी सुना होगा, इडियम होता है ना एक, ऑन क्लाउड नाइन।
नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है, रेक्टिफाई का क्या होता है, रेक्टिफाई में सुधार करना, एमेंड करना, करेक्ट करना, राइट करना, रिपेयर करना। तो रेक्टिफाई का मतलब एक तो आ जाएगा हमारा करेक्ट करना, एक आ जाएगा हमारा एमेंड करना, एक आ जाएगा हमारा राइट करना, एक आ जाएगा हमारा रिपेयर करना। तो ये कुछ वर्ड हैं। रिफॉर्म करना, रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, सुधार करना किसी में, रिफॉर्म करना। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेट। अब सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट का मतलब खुशी से कुछ चीज़ मनाना, खुशी मनाना बोल सकते हैं। तो सेलिब्रेट का मतलब मैरी करना। सेलिब्रेट का मीनिंग बेसिकली क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट का मैरी करना। और क्या हो जाएगा सेलिब्रेट का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। सेलिब्रेट, मैरी करना, और ऑनर के सेंस में भी जा सकता है, ऑनर के सेंस में भी करना, ऑनर के सेंस में भी जा सकता है, हैव फन के सेंस में भी जा सकता है, और हैव फन के और सेंस में जाएगा। सेलिब्रेट करना, ग्लोरीफाइज के सेंस में भी जा सकता है ये, ग्लोरीफाई के सेंस में भी, और रिकॉग्नाइज के सेंस में भी जा सकता है, एक्नॉलेज करना। तो ये हो गया मैरी करना। नेक्स्ट है हमारा लेजर। तो बेसिकली लेजर का मीनिंग होता है, लेजर का मीनिंग होता है हमारा खाली समय बोल सकते हैं, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, स्पेयर मोमेंट। तो जैसे लंच में क्या होता है, हमारे लंच में उस लंच में बोल रही हूँ सॉरी, स्कूल टाइम में हमारा रिसेस होता था ना, लंच होता था कुछ आधे घंटे का, 35 मिनट का, उसको हम रिसेस बोलते थे। उसको क्या बोलते थे हम, रिसेस बोलते थे। तो वहीं से आया ये लेजर करना मतलब फ्री टाइम, लेजर मतलब फ्री टाइम हो गया, स्पेयर टाइम हो गया, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। रिक्रिएशन भी बोल सकते हैं, रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हो गया, रिसेस हो गया। ओके तो नेक्स्ट है हमारा परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है लगे रहना, कंटिन्यूड एफर्ट टू डू अचीव समथिंग, मतलब लगातार एफर्ट करते रहना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो परसिवरेंस का मतलब बेसिकली जो मीनिंग होता है, परसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, और टेनेसिटी भी बोल सकते हैं, टेनेसिटी, टेनेसिटी हो गया। डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक डॉग्डनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉग्डनेस, डॉग्डनेस हो गया। फिर्म भी बोल सकते हैं, फिर्म यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ बोल रही हूँ मैं, दृढ़ निश्चय, फिर्म। बुली करना, बुली करना भाई किसी को परेशान करना, किसी को इंटिमिडेट करना, तो बुली करना इंटिमिडेटर हो गया, इंटिमिडेटर हो गया। ओप्रेसर हो गया, ओप्रेसर, ओप्रेसर हो गया। टायरेंट हो गया, टायरेंट हो गया। टॉर्मेंटर भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रोबीटर भी बोल सकते हैं, ब्रोबीटर, ब्रोबीटर, ब्रोबीट, एक टॉर्मेंट भी बोल सकते हैं हम, टॉर्मेंट। तो ये कुछ वर्ड थे, कुछ नहीं, आई थिंक 20 वर्ड्स हैं जो CGL 2024 में पूछे गए हैं। तो ये 20 वर्ड्स हैं, आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के 20 वर्ड्स का हम सिनोनिम्स देखेंगे। तो ये कुछ वर्ड थे, क्या क्या था, तो ओवरस्ट्रंग, मैरिट, जोवियल, कॉन्जोर्ट, पैरामाउंट। एक्सपर्टीज, इलोक्वेंट, क्रक्स, एजिक्वी, एक्वेजिक, एम्बिशन। सेंटिमेंटल, एन्चेंटिंग, रिपल्स, बोरिंग, रैप्चरस। रेक्टिफाई, सेलिब्रेट, लेजर, परसिवरेंस एंड बुली। तो ये कुछ वर्ड थे जो हमने आज किए। और प्लीज़ जो भी आपको बैकग्राउंड में नॉइस आई है तो प्लीज़ 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 उसको इग्नोर करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए, कि इसलिए नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ हो कि मतलब मुझे व्यूज़ वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेसिकली पर्पज़ ये था बनाने का, एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ और जिससे मतलब मैंने ये याद किए हैं, मैंने भी इनको रिवाइज़ किया था। जब मैंने सारे लिखे थे उनको रिवाइज़ किया, पूरा PDF जो मतलब मैंने कहीं से मतलब पढ़ा, और जितने भी आए थे ये जब आंसर की आई थी तो मैंने रिवाइज़ किया। तो मैंने सोचा अगर मतलब बाद में अगर इनको मतलब लंबे समय के लिए अगर इसको रिटेन रखना है तो मैंने इस वजह से मैं ये पढ़ा रही हूँ, ताकि पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी एकदम दिमाग में को लंबे टाइम तक ये रिटेन रह पाते हैं। सो मतलब बेसिकली पर्पज़ यही है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिले तो भाई ये तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।